हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 बिंदु पथ, जिसके अंतर्गत हमने बिंदु पथ की परिभाषा और इससे संबंधित कुछ उदाहरण कर लिए थे। बच्चों, आशा करता हूं कि वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम चर्चा करेंगे बिंदु पथ पर आधारित प्रमेयों की, अर्थात हम इस अध्याय की प्रमेय नंबर 10.1, 10.1 का विलोम और चर्चा करने वाले हैं प्रमेय 10.2 की। उसके बाद में हम बच्चों इन प्रमेयों पर आधारित कुछ उदाहरण करके इन प्रमेयों के से कैसे इन प्रमेयों पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रमेय 10.1। इसका कथन देखिए बच्चों, जब भी आप प्रमेय को क्या करें, हल करें, तो सबसे पहले उसके कथन को ध्यान से पढ़ें। कथन को ध्यान से पढ़कर आपको समझ में आएगा कि क्या आपको प्रोवाइड किया गया है, दिया क्या गया है और आपको क्या सिद्ध करना है। ठीक है, उस प्रमेय का रिजल्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रमेय का कथन ध्यान से पढ़ते हैं। दिए हुए दो बिंदु दिए हुए हैं, से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। ये हमने उदाहरणों के दौरान भी किया था। अब ये क्या है, हमारे पास प्रमेय है, हमें सिद्ध करना है कि ऐसा होता है। देखिए कैसे, आपको क्या किया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं बच्चों। कौन कौन से बिंदु हैं? एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। आपको सिद्ध करना है कि ए और बी से समान दूरी पर बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु होगा उसका बिंदु पथ ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया गया है। देखो बच्चों, दिया क्या गया है, आपको दिया गया है, माना ए तथा बी दो दिए गए बिंदु हैं, तो दो बिंदु दिए गए हैं, ए तथा बी दो दिए गए बिंदु हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये माना को हटा दीजिए बच्चों, अच्छा नहीं लग रहा लैंग्वेज में। ए तथा बी दो दिए गए बिंदु हैं, ये आपको दिए हैं। ठीक है, या मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो इसको हम लिखेंगे, ए तथा बी दो स्थिर बिंदु हैं, दिए गए हैं, इसका मतलब क्या है, स्थिर है। तो आप लिखें ए तथा बी दो स्थिर बिंदु हैं, मतलब ये फिक्स हैं, ये चल नहीं सकते। तथा P एक चर बिंदु है। P क्या है? एक चर बिंदु है, जो कि P एक चर बिंदु है तथा PA बराबर क्या है, PB। आपको क्या दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, उनसे सदैव समान दूरी पर एक बिंदु P दे रखा है, एक बिंदु P दे रखा है A और B से समान दूरी पर, तो ये वो बिंदु P है जो A और B से समान दूरी पर है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे सिद्ध करवाया गया है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, बिंदु P का बिंदु पथ बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड
ए बी का लंब समद्विभाजक है। समझ में आया आपको? क्या दिया गया है? ए और बी दो फिक्स बिंदु दिए गए हैं, उनसे सदैव समान दूरी पर एक बिंदु चर बिंदु P दिया गया है और आपको इस बिंदु P का ही क्या करना है? बिंदुपथ सिद्ध करना है कि इसका बिंदुपथ क्या होगा? ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये जो है बिंदुपथ क्या है? ए बी का लंब समद्विभाजक, ऐसा आपको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, हम इसको बना लेते हैं एक बार, डायग्राम फिर से बना लेते हैं कि ए और बी आपको दो फिक्स बिंदु दे रखे हैं और P इनसे समान दूरी पर एक बिंदु है, और इस बिंदु P का बिंदुपथ आपको बताना है कि ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। हम लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ। उपपत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। ये सबूत हम दे रहे हैं जो हमें सिद्ध करना है उसका। ठीक है, क्योंकि ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु माना M। ए तथा बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु M बिंदुओं ए तथा बी से समान दूरी पर होता है। अतः देखो, अगर ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है M, तो M क्या होगा? ए से और बी से समान दूरी पर होगा। ये मध्य बिंदु जो है, इसका मध्य बिंदु M, ये ए से और बी से समान दूरी पर होगा। अच्छा, ये समान दूरी पर है, इसका मतलब ये ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है ना। प्रतिबंध क्या था? ए और पी क्या होना चाहिए? ए और बी से समान दूरी पर होना चाहिए। एम भी क्या है? ए और बी से समान दूरी पर है। तो एम कहाँ है? एम है बिंदुपथ पर। अतः एम क्या है? पी के बिंदुपथ पर स्थित है। क्योंकि हमने परिभाषा जब पढ़ी थी बिंदुपथ की, तब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिंदु जो दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करता है वो बिंदुपथ पर होता है। अच्छा, P बिंदुपथ पर है, M बिंदुपथ पर है, तो जो P और M को मिलाएंगे तो बिंदुपथ बन जाएगा। M P के बिंदुपथ पर स्थित है और इसका मतलब PM क्या है? अभिष्ट बिंदुपथ है। PM अभिष्ट बिंदुपथ है। बिंदुपथ क्या है? PM है। ये आपको पता पड़ गया। अब आपको ये सिद्ध करना है कि PM AB का लंब समद्विभाजक है। अब हमें सिद्ध करना है कि PM AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, ये हमें सिद्ध करना है। उसके लिए देखिए, त्रिभुज PAM तथा त्रिभुज PBM में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, PAM और PBM।
PAM और PBM, इन दोनों में देखो क्या PM के बराबर है? आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर है सर, दोनों उभयनिष्ठ हैं। दोनों त्रिभुजों में PM उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। क्या AM BM के बराबर है? AM BM के बराबर है। क्यों है? क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु तो A और B से समान दूरी पर होता है। इसके अलावा आपको पता है PA PB के बराबर है, क्योंकि ये आपको दिया गया है कि PA और B से समान दूरी पर रहता है हमेशा। तो देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। अतः ट्रिपल एस नियम से, SSS नियम से, भुजा नियम से आपको पता चल गया कि त्रिभुज PAM सर्वांग सम है त्रिभुज PBM के। अच्छा, अगर ये सर्वांग सम हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे अतः CPCT से, और CPCT क्या होता है बच्चों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण M, इस त्रिभुज का कोण M, कोण PMA बराबर होगा कोण PMB के, तथा आपको पता है कोण PMA प्लस कोण PMB का टोटल 180 डिग्री के बराबर है। इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर क्यों है बच्चों? क्योंकि ये क्या हैं? रेखिक कोण युग्म हैं, और जो कोण रेखिक कोण युग्म में होते हैं उनका टोटल हमेशा कितना होता है? 180। अब देखिए ये दो कोण बराबर भी हैं, ये दोनों भी बराबर भी हैं और इनका योग 180 भी है। तो कौन सी दो बराबर संख्याओं का योग 180 होता है बच्चों? 90 और 90 का योग 90 और 90 का योग कितना होता है? 180 के बराबर हो जाएगा। इसलिए आप बोलेंगे कि PMA कोण PMA बराबर कोण PMB बराबर दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। और अगर ये 90 डिग्री के हैं तो आप बोलोगे कि PM जो है फिर AB के ऊपर क्या है? लंबवत है। PM AB पर लंबवत है, तथा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है ना, और मध्य बिंदु पर अगर कोई लंबवत है, मध्य बिंदु पर लंबवत रेखा क्या कहलाती है? लंब समद्विभाजक कहलाती है। इसका मतलब PM AB का लंब 90 डिग्री पर समद्विभाजन करता है, अर्थात लंब समद्विभाजक है। और PM क्या था बच्चों? PM था बिंदु P का बिंदु पथ। अतः दो दिए गए बिंदुओं A तथा B से सदैव समान दूरी पर या समदूरस्थ पर या सदैव समदूरस्थ बिंदु स्थित बिंदु P का बिंदु पथ क्या होगा? AB का लंब समद्विभाजक होगा। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था बच्चों। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। हैंस
प्रूव बच्चों। ठीक है, एक बार वापस से देखिए प्रमेय 10.1 कथन देख लीजिए पहले। दो दिए गए बिंदुओं से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। ये प्रमेय का कथन था। इसका मतलब इसमें आपको दे रखा है दो दिए गए बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं और उनसे समान दूरी पर एक बिंदु P है। इस तरीके से है कि PA किसके बराबर है, PB के बराबर। आपको सिद्ध करना है इस बिंदु P का बिंदु पथ AB का लंब समद्विभाजक होता है। तो पहले हमें बिंदु पथ पता करना पड़ेगा। बिंदु पथ हम कैसे पता करेंगे, एक और बिंदु पता करेंगे जो दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो हमें पता है बच्चों कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु M इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है और इसका मतलब M दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। और अगर M संतुष्ट कर रहा है तो M कहाँ होगा, P के बिंदु पथ पर होगा। इसलिए PM क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु अभिष्ट बिंदु पथ हो जाएगा। P बिंदु पथ पर है, M बिंदु पथ पर है, तो इन बिंदुओं को मिलाने से तो बिंदु पथ बनता है। तो PM आपका बिंदु पथ है। अब आपको PM को लंब अर्धक लंब समद्विभाजक सिद्ध करना है। उसके लिए आपने दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया S नियम से। और जब ये सर्वांग सम हो गए तो आपने बोला कि ये दोनों कोण बराबर हैं और इनका योग 180 है। इसका मतलब दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। और अगर कोई कोण 90 डिग्री का है तो उसी को तो हम बोलते हैं लंबवत। मध्य बिंदु पर अगर कोई लंबवत है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। तो PM लंब समद्विभाजक है, इसलिए A और B से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, AB का लंब समद्विभाजक। ठीक है ना। चलिए बच्चों समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 10.1 का विलोम, इसका उल्टी बात क्या है। प्रमेय 10.1 क्या थी, प्रमेय 10.1 आपने पढ़ी है A और B से समान दूरी पर स्थित बिंदु AB के लंब समद्विभाजक पर होते हैं। समझिएगा, A और B से अगर कोई बिंदु समान दूरी पर है तो वो कहाँ होता है, लंब समद्विभाजक पर होता है। ये हमने पढ़ा है प्रमेय 10.1 में। इसका विलोम क्या है, इसका विलोम ये है कि अगर कोई बिंदु AB के लंब समद्विभाजक पर है तो फिर वो A और B से समान दूरी पर होगा, ऐसा सिद्ध कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। अर्थात अब आपको लंब अर्धक दे रखा है और सिद्ध करना है कि इस पर अगर कोई बिंदु आप लोगे तो वो A और B से समदूरस्थ होगा। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, देखिए हम लिख लेंगे। दिया गया है, पहले तो प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना और उसके बाद में उपपत्ति। पहले लिख लेते हैं दिया है या दिया गया है। क्या दे रखा है, दो बिंदु जिनका लंब अर्धक आपको दे रखा है। बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक L है। आपको दे रखा है कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक L है। सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि इस L के ऊपर जो भी बिंदु होंगे वो A और B से समदूरस्थ होंगे। लिखेंगे क्या बच्चों, सॉरी, AB के लंब समद्विभाजक L पर स्थित प्रत्येक बिंदुओं A
तथा बी से समदूरस्थ है। चित्र में समझते हैं बच्चों इसको कि ए तथा बी आपके पास दो दिए गए बिंदु हैं। ए तथा बी आपके पास दो दिए गए बिंदु हैं। एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक है एल। ठीक है, और इस आपको सिद्ध करना है। लंब अर्धक होने का मतलब ये बिंदु एम इनका मध्य बिंदु है और ये 90 डिग्री के कोण है। ये लंब अर्धक हो गया। आपको सिद्ध करना है इसके ऊपर कोई भी बिंदु ले लीजिए पी, इस ए से और बी से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करेंगे, रचना करेंगे। इसके लिए रचना क्या करेंगे, एल पर एक स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं अपन, स्वेच्छ बिंदु पी लेते हैं तथा पी को ए तथा बी से मिलाते हैं। ठीक है, आपने पी अपनी इच्छा से लिया है, तो अगर अपनी इच्छा से लिया हुआ बिंदु क्या होगा, ए और बी से समदूरस्थ होगा, तो हम कह देंगे कि सारे ही बिंदु क्या हैं, ए और बी से समदूरस्थ है। क्योंकि पी तो आपने ऐसे ही लिया है ना, तो अगर पी समदूरस्थ हुआ तो बाकी सारे भी क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। ठीक है, रचना हो गई। अब देखिए उपपत्ति, प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए। त्रिभुज ले लीजिए, दोनों त्रिभुज PAM तथा त्रिभुज PBM में, इन दोनों में देखिए क्या बच्चों PM के बराबर है क्या? क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो PM बराबर PM। अच्छा, इस त्रिभुज का कोण PMA और उस त्रिभुज का कोण PMB, ये दोनों बराबर है क्या? PMA PMB के बराबर है क्या? क्यों है? प्रत्येक 90 डिग्री का है। दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर हैं। अब देखिए क्या AM BM के बराबर है? AM BM के बराबर क्यों है? क्योंकि L AB को बिंदु M पर लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित करता है। ये हमें दिया गया है ना कि L क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो कहीं पे तो करेगा, तो हमने उस बिंदु को M बोला है। M पर क्या कर रहा है, ये लंब समद्विभाजक। कौन सा नियम हो गया? SAS नियम से, भुजा नियम से त्रिभुज PAM जो है बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PBM के। और CP से आप बोल दोगे कि PA किसके बराबर है, PB के। PA बराबर PB, और PA बराबर PB कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब हो गया बिंदु P A तथा B से समदूरस्थ है। और अगर P समदूरस्थ है, तो अगर आपने Q लिया होता तो Q भी क्या होता, समदूरस्थ होता। R लिया होता तो R भी क्या होता, समदूरस्थ होता। क्योंकि त्रिभुज P क्या है, स्वेच्छ बिंदु है। अतः बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक पर या लंब समद्विभाजक पर स्थित
स्थित प्रत्येक बिंदु ए तथा बी से समदूरस्थ होता है, हैंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था ना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर जो भी बिंदु होगा वो उससे समदूरस्थ, उन दोनों बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ होगा। हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों। एक बार वापस से देखिए, प्रमेय का स्टेटमेंट देखिए। दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होता है, समदूरस्थ। आसानी से प्रूफ देख लीजिए बच्चों, प्रूफ देख लीजिए। आसानी से क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। सिर्फ आपको त्रिभुज सर्वांग करने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 10.2 कथन क्या है बच्चों इसका, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। वापस से पढ़ लीजिए। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, यानी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दी गई है, से समदूरस्थ बिंदु आपको दे रखा है, P दे रखा है, उसका बिंदु पथ आपको पता करना है कि वो बिंदु पथ क्या होता है, दोनों रेखाओं के मध्य कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। चलिए तो दिया क्या गया है, पहले उस पर विचार करते हैं बच्चों। दिया गया है आपको दो रेखाएं जो कि कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो एक रेखा आपको दे रखी है L और एक रेखा दे रखी है आपको M, और ये दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। L तथा M दो दी गई रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और P क्या है, P बच्चों L और M से समदूरस्थ बिंदु है। तो इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु यहाँ ले लेता हूँ मैं। बिंदु P क्या है, P की इससे दूरी, रेखा L से दूरी, ये जो PM है, PM ये बराबर है किसके, ये बराबर है PN के, ये दूरी PN के। PM और PN बच्चों क्या है, बराबर दूरी है। आपको पता करना है बिंदु P का बिंदु पथ। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखो दिया गया है, क्या दे रखा है, L तथा M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तथा बिंदु P रेखाओं L तथा M से समदूरस्थ है। अर्थात आपको दे रखा है PM बराबर PN, जहाँ PM लंबवत दूरी है L से, तथा PN बच्चों लंबवत है किसके, M की। ये चीज़ें आपको दे रखी है कि L और M दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये बात हमने मेंशन नहीं की है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बिंदु O पर, आप लिख दे, बिंदु O पर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तथा बिंदु P L तथा M से समदूरस्थ बिंदु है, यानी कि PM PN के बराबर है। और PM और PN अगर दूरियां हैं तो फिर PM L पर लंबवत है। दूरी हमेशा कैसे निकालते हैं, लंबवत निकालते हैं। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए बच्चों। सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, बिंदु P का बिंदु पथ रेखाओं L तथा M के मध्य
कोणों के समद्विभाजकों कोणों के समद्विभाजकों का युग्म है। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले बिंदु पथ पता करेंगे, उसके बाद में सिद्ध करेंगे। अच्छा, बिंदु पथ कैसे पता करेंगे? P तो आपके पास है ही, एक और ऐसा बिंदु पता करेंगे जो दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। उस बिंदु को P से मिला लेंगे और बिंदु पथ आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, प्रूफ एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूं मैं, ताकि बार बार आपको स्लाइड पीछे करके न दिखाना पड़े। ये देखिए, ये वो रेखाएं हैं, ये वो क्या है बच्चों, रेखाएं हैं। एक तो है M, ये वाली रेखा M ली है आपने, और ये वाली रेखा N ली है। वही डायग्राम वापस से बना रहा हूं। बिंदु आपके पास है P, बिंदु आपके पास है P, जिसकी दूरी है बच्चों एक तो है M, PM, और एक है PN। ठीक है, ये बिंदु P है। नाम लिख लेते हैं। ये रेखा थी L, ये रेखा थी M, और ये जो लंबवत है L पे लंबवत है PM, और M पे लंबवत है PN। ये आपके पास बिंदु है P। ये बिंदु है आपके पास P बिंदु। कौन से वाला? ये वाला बच्चों। ठीक है, ये वाला बिंदु आपके पास P है, जिसका बिंदु पथ आपको निकालना है। बिंदु P का बिंदु पथ आपको निकालना है। और ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये बात आपको पता है। PM PN के बराबर है, ये वाली बात भी देख लीजिए, डायग्राम में भी दिखा दीजिए। PM जो है PN के बराबर आपको दिया गया है। हमें सिद्ध करना है P का बिंदु पथ L और M के मध्य के कोण, L और M का मध्य के कोण का अर्धक होता है, का समद्विभाजक होता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। उपपत्ति देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि रेखाएं L तथा M बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, O पर प्रतिच्छेद करती है। अतः बच्चों बिंदु O रेखाओं L तथा M से समदूरस्थ है। कैसे भाई? अगर ये बिंदु, अगर आप O की बात करें तो बिंदु O रेखा L के ऊपर भी है, 0 डिस्टेंस है। L और O की कितनी डिस्टेंस है? 0। ठीक है, और M और O की कितनी डिस्टेंस है? 0। तो दोनों से 0 डिस्टेंस पे है, तो दोनों से क्या है? बराबर दूरी पर हो गया ना। अगर दोनों रेखाओं से ये बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब O क्या है? दिए गए ज्यामितीय प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है। प्रतिबंध क्या था कि P L और M से समान दूरी पर होना चाहिए। O भी क्या है? L और M से समान दूरी पर है। इसका मतलब बिंदु O P के बिंदु पथ पर होगा, बिंदु पथ पर स्थित है। अच्छा, ये P के बिंदु पथ पर स्थित है। P के बिंदु पथ पर स्थित है, इसका मतलब PO अभिष्ट बिंदु पथ है। PO अभिष्ट बिंदु पथ है। अच्छा, ये देखो P भी बिंदु पथ पर था और O भी बिंदु पथ पर था। इसका मतलब P को O से मिलाने वाली रेखा ही क्या है? आपका बिंदु पथ है। अब आप क्या बोलेंगे? अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि PO रेखाओं L तथा M के
मध्य के कोण का समद्विभाजक है। ये सिद्ध करना है ना। अर्थात बच्चों आपको सिद्ध करना है कि ये जो कोण 1 है ना, ये वाला कोण 1, ये इस कोण 2 के बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। उसके लिए ले लीजिए आप त्रिभुज POM तथा त्रिभुज PON, ये दोनों ले लीजिए। इनमें आप देख रहे हैं कोण M बराबर कोण N, दोनों क्या हैं? प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। प्रत्येक क्या है? 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि दूरी हमेशा कैसी नापी जाती है? लंबवत नापी जाती है। अच्छा, PM बराबर PN आपको दिया है क्या? PL और M से समदूरस्थ है, ये दे रखा है। और PO किसके बराबर है बच्चों? PO दोनों त्रिभुजों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है इसलिए ये क्या है? बराबर है। आपको दिखेगा जो भुजा उभयनिष्ठ होती है वो तो हमेशा क्या होगी? दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर होगी। तो PO के बराबर है। अब देखिए समकोण के त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा OP, इसमें समकोण के सामने वाली भुजा OP के बराबर है, यानी कि कर्ण बराबर है और एक भुजा PM PN के बराबर है। कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो तो आप बोलते हैं कौन सा नियम? RHS नियम से। RHS नियम, सर्वांग समता के RHS नियम से त्रिभुज PMO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PNO के। और CPCT से बच्चों कोण 1 किसके बराबर हो गया? कोण 2 के। इस त्रिभुज का कोण 1 इसके संगत कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, अतः बच्चों आप लिख देंगे अतः PO रेखाओं L तथा M के मध्य कोण का समद्विभाजक है। और अगर ये कोण का समद्विभाजक है बच्चों तो आप ये भी सिद्ध कर सकते थे। अगर इस P को आप इधर लेते तो आप सिद्ध कर सकते थे कि ये वाली रेखा इस कोण का समद्विभाजक है और ये भी आपका बिंदु पथ है। तो आप कहेंगे अतः रेखाओं या मैं कहूँ दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, क्या कहूँ बच्चों? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं। अतः दो प्रतिच्छेदी रेखाओं L तथा M से समदूरस्थ बिंदु P का बिंदु पथ रेखाओं L तथा M तथा N के मध्य कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। यही आपको सिद्ध करना था। यही आपको क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ। तो इस प्रमेय में भी आपने देखा सबसे इंपॉर्टेंट है बिंदु P और एक और अन्य बिंदु आप कैसे पता करेंगे। तो अन्य बिंदु आपको मिल जाएगा, बिंदु O है क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों रेखाओं पर हैं तो दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है। और O भी बिंदु पथ का बिंदु है, P भी बिंदु पथ का बिंदु है, तो PO आपका क्या है? अभिष्ट बिंदु पथ है। अब PO को आप क्या करें? L और M के मध्य
कोण का अर्धक सिद्ध कर दें, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध कर दें, उसके लिए त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इस पर एक निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बताता हूं, लिख लीजिए रिजल्ट ऑन 10.2 10.2 पर एक रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए ये कोण क्या है, ये एक कोण है ABC और इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और BC। कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो किसी कोण में जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा प्रतिच्छेदी होती हैं और इन दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु क्या होगा, इस कोण का अर्धक होगा। और अच्छा, अगर ये कोण का अर्धक है तो कोण के अर्धक पे जो भी बिंदु होगा, किसी भी कोण के अर्धक पे जो भी बिंदु होता है वो कोण की भुजाओं से क्या होता है बच्चों, समदूरस्थ होता है। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है किसी भी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो इस रिजल्ट को आप एज काम ले सकते हैं, एज ए थ्योरम। ठीक है, जो थ्योरम 10.2 है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आपको दिया गया है कोण, किसी कोण का अर्धक, तो उस कोण के अर्धक पे जो भी बिंदु होगा उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होगा। बच्चों क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं बच्चों, इन दोनों प्रमेयों पर आधारित प्रश्न आपसे किस तरीके के पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 1 और 2 देखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखिए उदाहरण संख्या 1। एक ही आधार BC पर 3 समबाहु त्रिभुज PBC, QBC और RBC स्थित हैं। सिद्ध कीजिए PQR समरेख हैं। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1 है बच्चों। क्या है उदाहरण, एक ही आधार BC पर 3 समबाहु त्रिभुज, तीन समद्विबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, PBC, QBC और RBC। आपको सिद्ध करना है P, Q और R क्या हैं, समरेख हैं। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, देखिए एक आधार है BC, इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है PBC, एक है आपके पास QBC, एक है आपके पास QBC और एक है बच्चों RBC। तो चाहे आप इस तरफ ही बना लीजिए, और चाहे तो आप क्या बना सकते हैं, दूसरी तरफ विपरीत और ले सकते हैं। तो एक तो आपके पास हो गया है बच्चों, एक तो हो गया है आधार BC पर एक त्रिभुज है PBC, समद्विबाहु है तो आधार BC है, इसका मतलब PB और PC बराबर है। एक है QBC, इसका मतलब QB और QC बराबर है। और एक है RBC का मतलब है ये RB और RC क्या है, इक्वल है। समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होती हैं बच्चों, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आपको सिद्ध करना है कि PQR ये तीनों PQ और R ये तीनों क्या हैं, समरेख हैं। ये तीनों क्या हैं बच्चों, एक ही रेखा में स्थित हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। एक ही रेखा में स्थित हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे। पहले तो प्रश्न को पढ़ के आप चित्र बनाएंगे BC के, चाहे आप इस R को भी एक ही तरफ बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में ऐसा दे रखा है तो आप ऐसा बना लें। ठीक है, बाकी आप उधर भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया
गया है। और क्या दिया गया है आपको? आधार, आधार या मैं कहूँ एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC व त्रिभुज RBC बने हैं। फिर आप लिखिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बच्चों? आपको सिद्ध करना है बिंदु P, Q तथा R, P, Q तथा R क्या हैं? समरेख हैं, एक ही रेखा में स्थित है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए रचना कुछ नहीं करनी, सीधी उपपत्ति कीजिए, प्रूफ कीजिए डायरेक्ट। कैसे? क्योंकि त्रिभुज PBC आधार BC पर एक क्या है बच्चों? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः इसलिए आप बोलेंगे कि PB जो है PC के बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, PB और PC। अच्छा, PB और PC बराबर होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है बिंदु जो P है ना, बिंदु P बिंदुओं B तथा C से समदूरस्थ है। अच्छा, B और C से समदूरस्थ होने से क्या होगा? उससे देखिए आप, क्योंकि हम जानते हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है बच्चों? इसका बिंदु पथ होता है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्योंकि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। और यहाँ आप कह रहे हैं कि P, B और C से क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब P का बिंदु पथ यानी कि P कहाँ होगा? BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। अतः बिंदु P जो है बच्चों, बिंदु P BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अच्छा, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी प्रकार आप बोलेंगे बिंदु Q तथा बिंदु R भी BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। भाई क्यों स्थित है भाई? क्योंकि Q किससे समदूरस्थ है? B और C से। देखिए Q भी B और C से समदूरस्थ है, इसलिए Q भी BC के लंब समद्विभाजक पर है। R भी B और C से समदूरस्थ है, इसका मतलब BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो तीनों के तीनों क्या हैं? लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अतः बिंदु P, Q तथा R क्या हैं? समरेख हैं।
भाई एक ही तो रेखा पर है, BC का लंब समद्विभाजक तो एक ही रेखा है, उसी पर है, तो इसका मतलब ये समरेख हैं। हैंस प्रूफ। देखा किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बिंदु पथ पर। प्रमेय 10.1 पर आधारित ये प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न। आपको सिर्फ ये बताना था कि देखो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना आधार BC पर, तो PB और PC बराबर हैं, और PB और PC बराबर होने का ये मतलब है कि बिंदु P B और C से समदूरस्थ है, और B और C से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा, BC के लंब समद्विभाजक पर। ऐसे ही Q भी B और C से समदूरस्थ है, तो वो भी लंब समद्विभाजक पर है, और R भी। ठीक है, तो PQR क्या हो गए बच्चों, समरेख हो गए। एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको करने को मिल जाएंगे, कीजिएगा बच्चों, खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 2। चतुर्भुज ABCD की बात हो रही है, और इसमें कोण B एवं कोण C के अर्धक बिंदु P पर मिलते हैं। कोण के अर्धक की बात हो रही है, प्रमेय 10.2 याद कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P के सम्मुख भुजा बिंदु P सम्मुख भुजाओं A और B से समदूरस्थ है। तो क्या चल रही है कहानी, इस पे चर्चा करते हैं। एक क्या है आपके पास, चतुर्भुज है ABCD। चलिए बना लेते हैं, एक चतुर्भुज है ABCD। ये एक चतुर्भुज है, कैसा भी बना ले, नाम है इसका ABC और D। तो चतुर्भुज ABCD में कहानी क्या है, कोण B और कोण C के अर्धक। कोण B कहाँ है, ये रहा, और कोण C कहाँ है, ये रहा। इनके अर्धकों की बात हो रही है। तो कोण B का अर्धक देखिए, कोण B का अर्धक देखिए, ये रहा। कोण C का अर्धक देखिए, ये रहा। दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, दोनों जाके मिल रहे हैं बिंदु P पर। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, और आपको सिद्ध करना है P की भुजा AB और CD से दूरी। तो पहले आप दूरी निकाल लीजिए। AB से दूरी तो कौन सी होगी, ये रही, ये AB से दूरी हो गई। CD से दूरी कौन सी होगी, ये लंबवत दूरी होती है हमेशा। दूरी हमेशा कैसे निकालें, लंबवत निकालें, दूरी हमेशा लंबवत निकालें बच्चों। ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये दूरियां क्या आपको क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। आपको सिद्ध करना है कि जो PM है वो PN के बराबर है। उसके लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले लिख लेते हैं हम, दिया गया है। ध्यान से समझिए बच्चों, ये GBQ है। लो मैं आपकी एनर्जी बढ़ा देता हूँ, GBQ। गुड बाय क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी बनाए रखिए बच्चों। ध्यान से देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD में कोण B तथा कोण C के अर्धक, कोण B तथा कोण C के अर्धक बिंदु P पर मिलते हैं। अच्छा, फिर क्या बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, बिंदु P सम्मुख भुजाओं कौन सी बच्चों, AB व CD से समदूरस्थ है। यह आपको सिद्ध करना है। उसके लिए बच्चों थोड़ी सी आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है, आपको बिंदु P से PM परपेंडिकुलर AB दूरी निकालनी है ना। तो PM परपेंडिकुलर AB, PN परपेंडिकुलर CD तथा PL लंबवत खींच लीजिए, PL लंबवत BC खींच लीजिए, BC खींचिए।
चलिए हो गया काम। अब देखिए उपपत्ति या प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ कैसे, क्या आप जानते हैं 10.2 में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था। क्या आप जानते हैं कि किसी भी कोण के अर्धक पर स्थित बिंदु कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है, क्योंकि किसी भी कोण के समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है। कोण की भुजाओं से समदूरस्थ होता है तथा समदूरस्थ होता है। अतः बच्चों, क्योंकि बिंदु P कोण B के अर्धक पर स्थित है, इसलिए बिंदु P जो होगा, बिंदु P कोण B की भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB व BC से समदूरस्थ है। अच्छा, AB से दूरी क्या है, AB से दूरी है PM और BC से दूरी क्या है, PL। समीकरण नंबर 1। देखिए इधर कोण B के अर्धक पर कौन है, P स्थित है, तो P की AB और BC दोनों से दूरियां बराबर होगी, तो PM बराबर होगा PL के। इसी प्रकार बच्चों, क्योंकि बिंदु P कोण C के अर्धक पर स्थित है, अतः आप बोलेंगे कि PL बराबर है PN के। समीकरण नंबर 2। देखिए PL किसके बराबर होगा, PN के, क्योंकि कोण C के अर्धक पर स्थित है। तो जो कोण C के अर्धक पर स्थित होगा वो कोण C की भुजाओं BC और DC से समदूरस्थ होगा। BC से दूरी PL है और DC से दूरी PN है, तो ये बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से PL किसके बराबर है, PM के, और PL किसके बराबर है, PN के। तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हो गई। इम्प्लाइज बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB व CD से समदूरस्थ है। हैंस प्रूफ बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गए, दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों प्रमेय भी आपको समझ में आई होगी। प्रमेय 10.1 का विलोम समझ में आया होगा, प्रमेय 10.2 भी आपको समझ में आई होगी। उदाहरण संख्या 1 और 2 दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आप क्या करेंगे, प्रश्नावली 10.1 को हल करेंगे, आपको वो आ जाएगी समझ में, ठीक है। बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।